नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनिकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानुलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तन्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की ब्रह्मली धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज हर हर शंकर भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। शंकर शंकरो तुम्हें शंकर शंकरो तुते। भगवान शंकर आपका हमारा कल्याण करें। गणेश भगवान का प्रादुर्भाव है। कार्तिकेय उनके बड़े भ्राता भी हैं, कल्प भेद से छोटे भी हैं। सृष्टि एक बार नहीं हुई, अनेकों बार हुई है, होती रहेगी। जैसे वो दिन रात का क्रम चल रहा है, इसी तरह सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और प्रलय। तो शिव पुराण के आधार पर कार्तिकेय जी बड़े हैं और गणपति छोटे। लेकिन अन्य पुराणों के आधार पर गणेश बड़े हैं और कार्तिकेय छोटे। कल्प भेद से समन्वय हो जाता है। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरे, चार चरित नाना विधि करे। तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन से लीला करें, लीला में थोड़ा फेर बदल भी हो जाता। दोनों भाई खेलते हैं। बच्चों का खेल को लाड़ प्यार गृहस्थों के मन को रमाए रहता है। एक बार इन दोनों में विवाद हो गया, पहले शादी किसकी होगी। कार्तिकेय ने कहा मेरी, क्योंकि मैं सेनापति हूँ, मुझ में शक्ति ज़्यादा है। गणेश जी ने कहा कि मुझ में बुद्धि ज़्यादा है, मेरी होनी चाहिए। निर्णय नहीं हो पाया। भगवान शंकर के सामने प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसकी शादी कर देंगे। कार्तिकेय जी तो दौड़ गए।
गणेश जी छोटे भी हैं और मोटे भी हैं। तो मोटा व्यक्ति ज़्यादा दौड़ नहीं सकता, और जो ठिगने हैं, खरवा स्थूल तनुम गजेंद्र वदनु लंबोदरम सुंदरम। अब क्या किया जाए, वाहन पर बैठ के चलूं तो चूहा है, कितनी तेज चल पाएगा, और पैदल भी चलूं तो थक जाऊंगा। कार्तिकेय से आगे तो निकल नहीं सकते ना। गणेश पुराण में लिखा है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिष्ट को तो बलम। जिसमें बुद्धि है उसी में बल है। अगर आप में बुद्धि ज़्यादा है तो आप बलवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हाथी कितना विशालकाय है, और पुरुष उस पर शासन कर लेता है नहीं। तो शक्ति में तो व्यक्ति कम है, लेकिन बुद्धि में ज़्यादा है। इसलिए बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिष्ट को तो बलम। जिसमें बुद्धि नहीं है उसमें बल क्या होगा। उन्होंने माता पिता को बैठाला है। गणेश पुराण में विशेष चर्चा होगी। अभी बस यही, माता पिता को बैठाला है, पूजन किया है षोडशोपचार से, और 7 परिक्रमाएं। और बोले मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, इससे पहले मेरा विवाह होना चाहिए। बेटा दौड़ में शामिल नहीं हुआ, कहता है मैं पृथ्वी परिक्रमा कर आया। तो गणेश जी ने कहा कि ये संसार आपसे बना है, आपके अंदर ये संसार है। बीज के पेट में तो वृक्ष होता है ना, नहीं? तो संसार तो आपके अंदर है। आपकी परिक्रमा कर ली, माने पृथ्वी परिक्रमा। विवाह करना पड़ा। विश्व रूप की 2 कन्याएं, सिद्धि और बुद्धि, उनके साथ गणेश जी का विवाह हुआ। 2 पुत्र हुए हैं, शुभ और लाभ। ये सब पूजनीय है। शिव परिवार इतना महान है, सबकी पूजा होती। भगवान शंकर की अलग हो रही है, पार्वती अम्बा की दुर्गा के रूप में अलग हो रही है। फिर बेटे में कार्तिकेय की पूजा भी आज हो रही है, गणेश की भी हो रही है। फिर गणेश के जो पुत्र हैं शुभ और लाभ, उनकी भी पूजा हो रही है। ये महानता का द्योतक है संसार। इसलिए भगवान शंकर की आराधना परम कल्याणकारी है, सबको करना ही चाहिए। ब्रज में भी 5 देवताओं की आराधना होती रही पहले, अब बीच में थोड़ा कट्टरता आ गई थी। अब देखो कात्यायनी मंदिर भगवती दुर्गा का तो है ही है यहाँ, नहीं? और गोपियों ने कात्यायनी भगवती की अर्चना करके भगवान कृष्ण को प्राप्त। मोटे गणेश यहाँ प्रमाण है ही हैं, बहुत मोटे हैं। तो गणेश पूजन हो रहा होगा तभी तो गणेश रखेगा ही नहीं। और गोपेश्वर शंकर है ही हैं। इस तरह कहने का मतलब ये है कि ये पंचदेवोपासना अनादि चली आ रही है, सब करते रहे। शिव गणेश पुराण में श्लोक लिखा है, पुत्राश्च स्त्रियाश्चैव गृहे तीर्थम सुशोभनो। स्त्री जिसका पति जीवित है और पुत्र जिसके माता पिता जीवित हैं, तीर्थे किम प्रयोजन हो, उनके लिए तीर्थ की क्या जरूरत है? उनका तो घर में ही तीर्थ है। पति की सेवा कर ली, सब तीर्थ मिल गए। शिव पुराण में लिखा है, तीर्थार्थनी तो या नारी पति पादोदकम पिबेत।
तीर्थ में जाना था स्त्री को, नहीं जाकर पति के चरण धो के पी ले, सब तीर्थ नहाने का फल मिल जाए। अब आजकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देवी अब समान अधिकार में अपने को कम छोटा नहीं समझती। पहले ऐसा होता था, पति के चरण धो के पी लिया, सब तीर्थ। तीर्थार्थिनी तु या नारी पति पादोदकम पिबेत। विधेर विष्णुर हराद वापी पतिरेकोधिकम मतः। नारी के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अधिक पति है। और पुत्र के लिए माता पिता, पुत्राश्च स्त्रियाश्चैव गृहे तीर्थम सुशोभन। घर में ही तीर्थ, माता पिता की सेवा कर रही है, माने सब कुछ प्राप्त हो गया। कार्तिकेय जी जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे, देवर्षि नारद मिल गए। अरे महाराज कहाँ भागे जा रहे हो? बोले मैं दौड़ में हूँ, किस लिए? शादी वाली बात। अरे बोले वहाँ तो शादी हो गई है। क्या? तो फिर वो क्रौंच पर्वत पर चले गए। अब मैं शादी कराऊंगा ही नहीं। माता पिता गए हैं, मालूम पड़ा आ रहे हैं, तो फिर वहाँ से वो श्रीशैल पर्वत पर चले गए। माता पिता वहीं पहुँचे हैं, चलो बेटा घर। तो बोले नहीं पिताजी, अब हम कुंवारे रहेंगे, हम आपका पूजन करेंगे और यहीं रहेंगे। बस प्रार्थना यह है कि आप यहाँ स्थित हो जाएं, हमें आपका दर्शन होता है। तो श्रीशैले मल्लिकार्जुन, श्रीशैल पर्वत पर अर्जुन भगवान शंकर का नाम है और भगवती पार्वती अम्बा मल्लिका नाम से पूजित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इनका नाम हो गया है। जो कार्तिकेय भगवान का भजन पूजन स्मरण करते हैं वो संग्राम में सदा विजयी होते हैं। और गणेश का जो पूजन करेंगे उनके जीवन में जल्दी विघ्न नहीं आते हैं। निर्विघ्न जीवन के लिए गणेश की आराधना परमावश्यक मानी गई है। शंकर भगवान की जय। महाप्रभु की जय। तारकासुर का वध किया है कार्तिकेय ने। उनके 3 पुत्र थे, विद्युन्माली, कमलाक्ष, रुद्राक्ष। इन तीनों पुत्रों ने कठिन तप किया है और कठिन तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए, वर मांगो, अमर बना दो। अमर तो हो नहीं सकते, तो फिर सोच के बोले कि हमारे पास रहने का घर नहीं है, तो हमें 3 पुर बना के दिए जाए नगर, स्वर्ण, रजत और लोहे। हम अंतरिक्ष में रहेंगे, जैसे आजकल उपग्रह ऊपर रह रहे हैं ना, तो अंतरिक्ष में रहेंगे। और 1000 वर्ष तीनों मिलेंगे, जुड़ेंगे ऐसे। उस समय देखेंगे लोगों को। भगवान शंकर ही हमारा वध कर सके, कोई हमारा वध न करे। ठीक है, विश्वकर्मा को बुला के बनवा दिया। अंतरिक्ष में तीनों निवास करते हैं। विशेष बात ये लिखी है यहाँ कि उनके यहाँ हर गली में, हर रोड में भगवान शंकर के मंदिर बन गए। पार्थिव पूजन होता है। सभी लोग सदाचार से रहते हैं। हर स्त्री पतिव्रता है, हर पुरुष एक पत्नी व्रत है और शिवार्चन चल रहा है। समाज उनके राज्य में सुखी तो है, लेकिन भ्रातृद्रोह के कारण देवता दुखी हैं, क्योंकि तीनों ने देवताओं के अधिकार छीन लिए थे। देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए हैं, हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर के द्वारा ही वध है उनका,
वहाँ चला जाए। सब देवता मिलके भगवान शंकर के पास आए। भगवान विष्णु ने कहा शंकर को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का 1.25 करोड़ जप करो, शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, आगे क्या है? ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः ओम। इसका 1.25 करोड़ पाठ जप कर लिया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न हो ही जाते। किया है। फिर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप वध करें। तो भगवान शंकर ने कहा कि इस समय वहाँ पूर्ण धर्म है, स्त्रियां पतिव्रता हैं, पुरुष एक पत्नी व्रत है, शिवार्चन चल ही रहा है, मेरे मंदिर हाक अग्निहोत्र भी हो रहा है। अब ऐसों को अगर हम मारते हैं तो हम धर्महंता कहलाएंगे ना। ईश्वर पाप को पुण्य तो बना सकता है, लेकिन पुण्य को पाप नहीं बना सकता। जब तक ये अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होंगे तब तक हम इनको नहीं मारें। फिर तो महाराज फिर देवताओं ने उसी मंत्र का जप किया है। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उनको धर्म भ्रष्ट कर देता हूँ। गुरुजी बन करके पहुँच गए उनके पास। इतनी बढ़िया लेक्चर देना शुरू किया, भाषण, कि सारे दैत्य जो थे इनके अनुयायी हो गए। जब देखा कि इन्होंने मुझ पर बहुत विश्वास कर लिया है तो बोले देखो, भजन करना तो अच्छा है पर घुटन में जीना अच्छा नहीं। इंद्रियों की जो मांग हो उसे पूरी करते रहना चाहिए। भजन भी करते रहो। भाई रोटी खाते ही हैं अपन क्योंकि ज़रूरी है, तो और भी इंद्रियों की जो इच्छा है उनको भी पूरी होनी, तो अंदर ही अंदर घुटन रहते रहना। तो सब आ गए चक्कर में। स्त्रियाँ स्वच्छंद चारणी व्यभिचारिणी हो गई, पुरुष भी व्यभिचारी हो गए। धीरे धीरे वो यज्ञ दान पूजा पाठ जो चल रहा था, फिर आके भगवान विष्णु ने कहा अब तो मार दीजिए। बोले हाँ अब मार देंगे। हम अधर्म हंता हैं, धर्म हंता नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये घोषणा है शास्त्रों की। धर्म रक्षा करने वालों की रक्षा करता है, धर्म को नहीं। अगर आप धर्म का पालन कर रहे हैं, नल दमयंती के प्रसंग में आप सुना, कलयुग 12 वर्ष पीछे लगा रहा कि कोई त्रुटि नजर आए तो मैं हावी हो जाऊं। अब त्रुटि नहीं तो हावी कैसे होगा वो? और जब त्रुटि नजर आई हावी हो गया। अब भगवान शंकर के लिए दिव्य रथ का निर्माण हुआ है और उस रथ पर भगवान शंकर आरूढ़ हुए हैं। और जैसे धनुष पर बाण रखा, अंगूठे में भयानक दर्द हो गया। ऐसा भयानक दर्द हुआ कि बाण चला ही नहीं सके। आकाशवाणी हुई, आपने मर्यादा बनाई है और आप ही तोड़ रहे हैं। आपका कथन है कि हर मंगल कार्य में पहले गणेश पूजन होना चाहिए और आपने पूजन किया नहीं, इसलिए दर्द हो गया। भद्रकाली को बुला के फिर गणेश का पूजन विधि विधान से जैसे किया, दर्द गायब हो गया। और फिर उन्होंने पाशुपतास्त्र चलाया, तीनों पुर जल करके होली की तरह सब समाप्त हो गए। मैदानों वहाँ रहता था, वो दैत्यों का विश्वकर्मा है, वो नहीं जला क्योंकि वो भगवान शंकर के चिंतन में डूबा हुआ था। भगवान शंकर ने उसको आशीर्वाद दिया, जाओ सुतल लोक में आराम से निवास करना। तो इस तरह से हनुमान जी ने लंका जला दी, लेकिन हनुमान जी के बाल भी नहीं जले।
बड़े बड़े विशाल महल जल गए, लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली। जारा नगर निमिष एक माही, यारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, यारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर घर नाही, एक विभीषण कर घर नाही, ताकर दूत अनल जी सिर जा, ताकर दूत अनल जी सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। जरा न सोते कारण गिर जा। मैदानों बच गया, उसको भेज दिया पितर लोग। भगवान शंकर त्रिपुरारी कहलाए। अरि माने शत्रु होता है ना, तो जैसे मुर नाम के दैत्य को मारा तो मुरारी कह रहा है, मधु दैत्य को मारा तो मध्वरी कहलाए भगवान कृष्ण। इसी तरह त्रिपुरों को मार करके भगवान त्रिपुरारी, तीनों पुरों के साथ। संकेत यही है कि मनुष्य के भी तीन पुर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। भगवान शंकर की आराधना करोगे, वो अपनी कृपा दृष्टि से आपके तीनों शरीरों को जला देंगे, आप शुद्ध होकर अपने स्वरूप में पहुंच जाओगे। शंकर की आराधना करते रहो, मौज रहेगी, बस मौज। हर हर महादेव सो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर देव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव गावो, काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभु की जय। तो आइए हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। श्रद्धा वृंदावन के माध्यम से पावन पवित्र ललिता आश्रम के पावन पवित्र प्रांगण में लगभग 5 महीनों से भगवान की अनंत कृपा हम सभी को सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से कथामृत, ज्ञानामृत, नामृत तीनों की प्राप्ति हो रही। तो आइए आज कल भी कई भक्तों के नाम थे, जिनका कल नाम था भैया श्री अजय बख्शी जी हैं, आपने 5100 रुपये की सेवा दी है। उसी क्रम में ओमवती देवी हैं, आपने भी 1100 रुपये की सेवा ललिता आश्रम के पावन पवित्र प्रकल्पों के लिए भेजी है। विकासपुरी दिल्ली से हैं, आप भी 2500 रुपये की सेवा भेज रहे हैं। उसी क्रम में 1100 रुपये का गुप्तदान प्राप्त हुआ, पुनः 1100 रुपये का गुप्तदान प्राप्त हुआ। उसी क्रम में 1100 रुपये रीति सिंह जी हैं, अलीगढ़ से कथा श्रवण करते हुए आप भेज रही हैं। और श्रीमती परमिता जी हैं नई दिल्ली से, आप भी 1100 रुपये की सेवा भेज रही हैं। उसी क्रम में श्री विनोद अजमेरा जी हैं, जयपुर राजस्थान से आप कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने गैया मैया के लिए 3100 रुपये की सेवा भेजी है। उसी क्रम में 1100 रुपये का गुप्तदान प्राप्त हुआ और पुनः 1100 रुपये का गुप्तदान प्राप्त हुआ। सभी के लिए जोरदार तालियां, सभी के ऊपर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा बरसे। तो लगातार जो भी भक्त दिशा के माध्यम से या जय मां ललिता यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, आप भी आगामी कथा से जुड़ सकते हैं। यजमान, सह यजमान, दैनिक यजमान, उत्सव यजमान या कथा में भी किसी प्रकार का सहयोग या पावन पवित्र हमारे इस ललिता आश्रम के सुंदर प्रकल्प गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा और विद्यार्थियों की मंगलमय सेवा से जुड़ने के लिए और संस्था के नंबर, कार्यालय के नंबर आपके टीवी पर चल रहे हैं, उन पर फोन करके अपने नाम और दान की घोषणा आप करा सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विदर्भ देश के राजा से अधिरथ बड़े धार्मिक थे, भजन पूजन में भी लगे रहते हैं। उनके प्रजा में बड़ी सुख और शांति थी। अचानक शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया है, भयानक युद्ध हुआ और महाराज इस युद्ध में समाप्त हो गया।
उनकी पत्नी गर्भवती है। उसने जब सुना तो सोचने लगी, मेरे पति की हत्या करने वाले कहीं मेरे गर्भस्थ शिशु की हत्या भी न कर दे। शास्त्र का एक वचन है कि शत्रु को शेष नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आग है, चिंगारी मात्र है, पर हवा चल जाए और घास मिल जाए, सांप छोटा है, समय पाकर खतरनाक हो जाए, रोग छोटा है, ध्यान नहीं दोगे, जड़ जम जाएगी, निकलेगा नहीं। पाप छोटा सा है, और तो अपन कोई पाप करते नहीं, यही थोड़ा सा पाप हो, बोले वो थोड़े पाप आगे चल के फिर दोष तरंग बन करके आते हैं, समुद्र बन के फैल जाते हैं। शत्रु छोटा भी हो तो उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए, और कभी न कभी आपके लिए खतरा बन सकता है। क्या समझे? रानी जैसे तैसे अपने को बचा करके निकल के भागी, भागती जा रही है, जंगल का रास्ता। नारी जाति विधाता ने कुछ ऐसी बनाई है ना, जैसे रोटी को देखते कुत्ते बंदर दौड़ पड़ते हैं, इसी तरह नारी का शरीर भगवान ऐसा बनाया है कि न चाहते भी दुष्ट लोग उसके पीछे पड़ जाते। अब गर्भवती है, पति की मृत्यु हो गई है, राज छिन गया। अब इस गर्भस्थ बालक को बचाने के लिए रात का समय और अकेली भागती जा रही, क्या बीतरी होगी उसके ऊपर, कल्पना करो। भागते भागते प्रभात होते एक तालाब के पास पहुंची, पेड़ के नीचे बैठी थी, प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई, पुत्र को जन्म भी दे दिया। भयानक प्यास लगी हुई थी, भयानक प्यास, रात भर दौड़ी है ना, गर्मी का। सोचने लगी तालाब से जल पी लो, सरकती सरकती गई, और जैसे पैर जल में डाला, मगर ने आके पकड़ा। राजकुमार है, पेड़ के नीचे पड़ा रो रहा है, कोई रक्षक नहीं। जीवन में कब कहाँ कैसी स्थिति पैदा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाला कल हमारा कैसा होगा कोई नहीं जानता है। बालक रो रहा है, पिता वहां समाप्त हुए, माँ यहाँ समाप्त। एक ब्राह्मणी भिक्षा मांगती हुई आई है, उसके गोद में भी बालक है। बच्चे को देखा रोते हुए, खड़ी हो गई। इसके कोई अभिभावक नहीं है, यहाँ माता पिता नहीं है, जंगल है, मैं छोड़ के जाती हूँ, कोई जानवर खा जाए पाप मुझे लगेगा। दुखी व्यक्ति को देखा अगर है तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी व्यवस्था करो, नहीं तो पाप लगेगा। आजकल तो नज़रअंदाज कर देते हैं लोग, चल देते हैं। अच्छा, उठाती हूँ और फिर इनके कोई माता पिता अभिभावक आ गए, वो मुझे मारने लगे, हमारा बेटा क्यों उठा दिया तूने। उठाती हूँ तो समस्या है, और नहीं उठाती हूँ तो पाप लगेगा, बच्चे कोई खा पी जाए। इतने में भगवान शंकर वेश बदल के वहां पहुंच गए। देवी कैसे खड़ी हो? महाराज देखी ने बालक, इसे मैं छोड़ के जाऊं तो पाप लगे, उठा लूं तो मार पड़े। क्या आप जानते हैं कि इसका पुत्र है ये? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, महाराज युद्ध में मारे गए हैं। इसकी माँ कहाँ है? बोले माँ भी पानी पीने के लिए उतरी थी, मगर पकड़ के ले गया। ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा तो भगवान शंकर ने कहा जैसा किया होता है वैसा ही होता है। इसके पिता ने जो भगवान शंकर की पूजा में बैठे थे और अधीनस्थ एक सामंत को पकड़ के सैनिक ले आए, शोर मचा, अधूरी पूजा छोड़ करके बाहर आए, उसका सिर कटवा दिया। वही दूसरे दिन में दूसरा राजा बना और उसने इसके पिता का सिर काट दिया। समझ में आ रहा है? नहीं। इसकी माँ का क्या हुआ? इसने पहले जन्म में अपनी सौत को मरवाया था, वही मगरनी बन करके 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 दुख दिए दुख होते है और सुख दिए सुख होए। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम करने में संकोच नहीं करता। अपने बेटे पोतों को, अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए गलत से गलत काम व्यक्ति कर बैठते हैं, पर ये नहीं मालूम कि ऑटोमेटिक प्लांट है परमात्मा का। ये हम जो आज कर रहे हैं कल हमको भोगना पड़ेगा। तुम्हारा जिसने क्या अपराध किया, जन्म लेते ही अनाथ हो गया है। इसने भी प्रदोष काल में अधूरी पूजा छोड़ी और खा पी के सो गया था, इसलिए ये स्थिति हो गई। मेरी गोद में बेटा है, इसने क्या गलती की हुई है? गरीबनी के घर पैदा हुआ, ये राज परिवार में हुआ, और ये देवी, ये भी तुम्हारा बेटा पहले जन्म का ब्राह्मण है। इसने जिंदगी में लिया ही लिया है, कभी हाथ से कुछ दिया ही नहीं इसने। पहले कई बार सुना चुके ना हम, महाभारत का श्लोक है कि भिखारी जो भीख मांगने आते हैं, ये भिक्षा मांगने के बहाने धनवानों को जगाने आते हैं। क्या भाई? भिक्षा मांगने के बहाने धनवानों को जगाने आते हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है। याचिका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर्गतिरिदर्शे। ये भिखारी मानो संकेत दे रहे हैं, प्रभु ने आपको दिया है, आगे देते रहो, नहीं दोगे तो हमारी दशा देख लो। हमारे पास भी पहले जन्म में धन था, हमने दिया नहीं तो आज भीख मांग रहे हैं। ये महाभारत का श्लोक। कुछ देते रहो। महाराज हमारी तो आमदनी बहुत थोड़ी है। अरे थोड़ी है तो उसमें भी थोड़ा निकाल दो। एक लक्ष्य बना लो जीवन का। नहीं, जितना हमारे पास है उसमें भी थोड़ा निकालो। दीयताम नित्यम, देते रहो। वाल्मीकि रामायण की बात हमने सुनाई थी कि वो राजा भजन तो बहुत करते रहे गायत्री का, लेकिन दान नहीं करते थे, उनको अपना ही मांस खाना पड़ा। ये अभिशाप है। जो आपने कमाया है, जितना आपके पास उसमें थोड़ा सा निकाल दिया। शराब में इतना खराब करते हो, मीट खाने में इतना खराब कर रहे हो, होटलों में जाके कितना कुछ खर्च कर रहे हो, और दान देने की बात आती है तो बस पीछे हट जाते हो। नहीं, देना चाहिए। सेवा करो। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो तुम सेवा करो, वही दान हो जाएगा तुम्हारा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, हो तो त्रिविध कल्याण। त्रिविध कल्याण। तन से, धन से, मन से। अब तीनों से कुछ नहीं करना है तो पहले नहीं किया तो आज भोग रहे हो, आगे आखिरवार से भोगोगे।
अदत्त दानाच भवे दरिद्री, अदत्त दानाच भवे दरिद्री, दरिद्र भावाच करोति पापम, और पापम प्रभावात नरकम प्रयांति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। एक जन्म में तुमने दान नहीं किया, दूसरे जन्म गरीब बने, गरीबी मिटाने के लिए फिर पाप किया, उसको भोगने के लिए फिर गरीब बनोगे, फिर पाप करोगे, फिर गरीब बनोगे, जन्म जन्म तुम गरीब दुखी रहोगे। गरीब होकर भी ईमानदारी बरतो। दूसरे की स्त्री मां के समान दिखने लगे, दूसरे का धन मिट्टी लोहे के समान दिखने लगे, सारे पाप ताप तुम्हारे धुल जाएंगे, सीधे बैकुंठ जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। शंकर भगवान की जय। तुम्हारे इस बेटे ने भी ब्राह्मण था ये, पहले जन्म में कभी 1 रुपया भी निकाल के नहीं दिया, वह लेता रहा, लोगों ने दरिद्री होगा। वो ब्राह्मणी रो पड़ी तो क्या जिंदगी इसकी ऐसे ही कटेगी? नहीं, इस बालक को भी उठा लो, ले जाओ, दोनों का पालन पोषण करो और आगे जनेऊ संस्कार करा के इसको शिवार्चन सिखा देना। ये शिव का पूजन करेंगे फिर राजा हो सकते। जो तप करय कुमारी तुम्हारी, तप करय कुमारी तुम्हारी, जो तप करय कुमारी तुम्हारी, जो तप करय कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मैट सकै त्रिपुरारी, भाव्यु। बैठ सके त्रिपुरारी। अरे भाई, भगवान ने अगर रोग बनाए हैं तो औषधियां भी तो बनाई हैं कि नहीं बनाई? क्या रोग बने हैं तो उसकी दवाइयां भी तो बनी है ना। इसी तरह तुम्हारा प्रारब्ध गलत है तो भजन रूपी दवाई तो साथ में है, तुम भजन करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तुम फिर पूर्ण सुखी हो जाओगे। हर हर सदगुरुदेव भगवान की। क्या समझे? भजन करो, कोई बात। चल भाई, बोले गई ब्राह्मणी, दोनों का पालन पोषण किया है, उनका जनेऊ संस्कार। आज का जनेऊ तो भूल ही गए लोग, औरों की बात तो छोड़ो, ब्राह्मण जनेऊ छोड़ बैठे। ब्रह्म तेज कहाँ रहेगा तुम्हारा? जनेऊ और छोटी तो कंपलसरी है सनातनियों के लिए, औरों क्या कहें। सवर्णों के लिए जनेऊ और चोटी कंपलसरी है, और सभी हिंदुओं के लिए चोटी कंपलसरी होती है। अच्छा, जनेऊ से ब्रह्म तेज बढ़ता है, गायत्री जपने से तेज बढ़ता रहता। शिवार्चन सिखा दिया है। ब्राह्मणी का बच्चा एक दिन जब कुछ बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, जवान, नदी किनारे गया, लैट्रिन वैट्रिन के बाद मिट्टी निकाल के हाथ और साफ करना था, तो सोने का भांडा निकल आया, असरफियों से भरा हुआ भांडा निकल ले आए, सुखी। राजकुमार भी गया तो चित्रांगद की पुत्री देख के मोहित हो गई। पिता ने पुत्री का विवाह उसी राजकुमार से कर दिया, अपना आधा राज्य भी दे दिया। फिर उसने मिलिट्री तैयार की और उसी राजा पर फिर हमला किया जिसने अपने इसके बाप को मारा था, उसको समाप्त किया, पूरे प्रांत का राजा बन के बैठ गया। कहते हैं जब सिंहासन पर बैठने वाली बात थी तो राजकुमार ने कहा, एक सिंहासन नहीं, 3 होनी चाहिए। एक में वो मेरी माँ बैठेगी जिसने हमें पाल पोस के इतना बड़ा बनाया, पूजन पाठ सिखाया है। दूसरा ये भी मेरा भाई है। सारी जिंदगी शिव का भजन पूजन करते हुए यहाँ सुखी और आगे वहाँ सुखी। क्या
कुछ लोग यहाँ सुखी रहते हैं वहाँ दुखी होते हैं, कुछ यहाँ दुखी रहते हैं वहाँ सुखी रहते हैं, क्या? और कुछ लोग ना यहाँ सुखी ना वहाँ सुखी, 4 तरह के लोग होते हैं। यहाँ सुखी वहाँ दुखी। पहले भजन किया था, आज धन मिल गया तो यहाँ मौज ले रहे हैं, ठीक है, आगे फिर दुखी हो जाना। दूसरे पहले पुण्य नहीं कर पाए, यहाँ दुखी हैं, लेकिन सत्संग मिला, गुरु मिले, संत मिले, प्रेरणा मिली, भजन शुरू किया, वहाँ सुखी हो गए। कितने हो गए? 2। तीसरे पहले शुभ कर्म करके आए हैं तो यहाँ सुखी हैं, और आज शुभ कर्म कर रहे हैं तो वहाँ सुखी होंगे। अब कितने हो गए? 3। चौथे वो हैं जो ना यहाँ सुखी ना वहाँ सुखी। पहले गलत काम करके आए, यहाँ दुखी हो रहे हैं, और आज फिर गलत कर रहे हैं, आगे फिर दुखी होना है। श्रेष्ठ जीवन तो वही है कि यहाँ सुखी और वहाँ सुखी, दोनों से। अच्छा, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भजन सुना दो भाई। बोले शंकर भगवान की जय। गौतम सुना दो। ठीक है जिंदगी का क्या भरोसा है? जी। धन यौवन यो जाएगा, यदि विधि उड़त कपूर। नारायण हरि भजन कर, क्यों चाटे जगदूर। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। सांस रुक जाएगी चलते चलते। क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, 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 दम निकल जाएगा। रोशनी का भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी।
जवानी चलते रुकना है इसकी जवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा, 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 नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हमें रहे ना मोहब्बत रहेगी, अब रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो, 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 फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। दिन तो सभी को है जाना, एक दिन तो सभी को है जाना, जाना, एक दिन तो सभी को है जाना, दिन तो सभी को है जाना। कृष्ण चरणों का लेके जाना, शिव चरणों का लेके ठिकाना। नाम जब तेरा हो, नाम तेरा हो, नाम जब तेरा हो, नाम जब तेरा हो, नाम जब तेरा हो, नाम जब तेरा हो तुम प्रभु का। भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। बोले शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। वन में एक पति पत्नी रहते हैं, आहो का अतिथि सत्कार उनका व्रत था। अतिथि की सेवा करना भगवान की सेवा। भगवान परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। भाई साल भर पढ़ेगा विद्यार्थी तो परीक्षा तो होगी क्या नहीं। तुम भजन करने लगे हो तो फिर परीक्षा तो होगी एक दिन। और स्वर्ण को आग में डाला गया और पीला का पीला निकला, बोले चोखा है, और काला हो गया थोड़ा सा तो उल्टा है। आपने भजन किया, कोई ना कोई समस्या जीवन में आएगी।
उसमें भी तो मुस्कुराते रहे तो पास हो गए, और हाय तो वह मचाया, बोले भी विश्वास में कमी है तुम्हारे। सन्यासी के वेश में भगवान आ गए, बूढ़े ठेड़े बिल्कुल कांपते हुए थे, लाठी में। रात्रि हो गई है भगत, हम तुम्हारे यहाँ रहना चाहते हैं, प्रातःकाल चले जाएंगे। महाराज मजबूरी है। क्या मजबूरी है? हमारी झोपड़ी में केवल 2 ही व्यक्तियों के सोने की जगह है, तीसरा सो ही नहीं सकता, इसलिए क्षमा करें हमारे लिए। पत्नी ने कहा नहीं, अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करना ये हमारा पावन कर्तव्य है। माता पिता गुरु ईश्वर और अतिथि ये सब एक रूप हुआ करते हैं शास्त्र के आधार पर। पत्नी ने कहा आप दोनों अंदर सो जाए, मैं बाहर खड़ी रहूंगी रात। जंगल में इतने जानवर हैं, राक्षस हैं, पत्नी बाहर खड़ी रहे और हम अंदर सोएं? नहीं, वृद्ध हैं, पिता के समान हैं, अत्यंत वृद्ध है। देवी तुम सो जाओ अंदर, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ। वो सन्यासी और वो अंदर, और वो भील बाहर खड़ा हुआ था शस्त्र लिए। अचानक जानवरों का आक्रमण हुआ और अंत में जानवरों ने उसको मार दिया। प्रातःकाल जब गेट खोला, लाश पड़ी थी क्षत विक्षत। राम 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 राम, हमारे कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई देवी। हमें ऐसा मालूम होता तो हम कभी अंदर न सोते, चले जाते। हम तो वृद्ध हो चुके हैं, समाप्त हो जाते, क्या फर्क पड़ना था, तुम्हारा तो पति चले। पत्नी ने कहा महाराज ये शरीर तो मेरा ही परोपकार के लिए है, मेरे पति गलत काम करके तो मरे नहीं, परोपकार में उनका शरीर छूटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिता बना के उनकी लाश रख के मैं भी बैठ जाऊंगी, सती हो जाऊंगी, दोनों चले जाएंगे। ये देखना चाहिए ना, क्या चिता बनाई, पति की लाश रखी, आग लगाई, स्वयं बैठ। भगवान शंकर प्रकट हो गए। देवी तुमने अपनी उदासीनता, अपनी उदारता, दानशीलता, अतिथि सत्कार का जो भाव दिखाया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। अगला जन्म तुम्हारा राजकुमारी दमयंती के रूप में होगा और तुम्हारे पति का जन्म राजा नल के रूप में होगा। मैं हंस बन करके दोनों का संबंध जोड़ूंगा, तुम राज्य करोगे और अंत में मेरे बैग को स्वर्ग चले जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। समय हो गया है आरती का, तैयारी करो भाई। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की